क्या आपको पता है 2025 के सावन की शुरुआत को लेकर दो बड़ी तारीखें क्यों चर्चा में हैं? 11 जुलाई या 12 जुलाई, आखिर कौन सी तारीख सही है और क्या फर्क पड़ता है इस एक दिन के अंतर का? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम उस रहस्यमय सवाल का खुलासा करेंगे जो हर भक्त के मन में जल रहा है। सावन की असली शुरुआत कब होती है? लेकिन उससे पहले अगर आप शिव के भक्त हैं, अगर आपने कभी हर हर महादेव कहकर भीतर एक ऊर्जा महसूस की है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने उस देवता का नाम लिखें जिनकी भक्ति आपको सबसे ज्यादा शक्ति देती है। ये छोटी सी श्रद्धा हमारी शक्ति बनती है और इस चैनल को आगे बढ़ाती है। सावन केवल एक महीना नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें प्रकृति के चक्र, समय के प्रवाह और दिव्यता की अनुभूति कराती है। ये महीना न केवल पौराणिक कथा है, बल्कि जीवन के हर पहलू में छिपे रहस्यों से जुड़ा है। सावन के हर दिन में वो अनंत संभावनाएं छिपी हैं, जो हमारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करती है। संस्कृत में इसे श्रावण कहा जाता है, जिसका मतलब है सुनना, भगवान शिव की महिमा, उनकी लीला और उनकी आशीष को मन और आत्मा से सुनना। जब सावन आता है तो धरती पर भी जैसे हर जीव में एक नए जीवन का संचार होता है। पेड़ पौधे हरे हो उठते हैं, नदियाँ और झरने अपनी अमृत बूंदें बहाते हैं और वातावरण में एक पवित्रता की अनुभूति होती है। लेकिन 2025 में सावन की शुरुआत को लेकर जो उलझन है वह इसलिए है क्योंकि हमारे देश में दो तरह के पंचांग प्रचलित हैं। उत्तर भारत में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का चंद्रमास गिना जाता है और दक्षिण भारत में अमावस्या से अमावस्या तक। इस गणना के आधार पर ही तारीखों में एक दूसरे से फर्क आ जाता है। उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार सावन 11 जुलाई 2025 को शुरू होगा। इसका पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। वहीं दक्षिण भारतीय या कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सावन 12 जुलाई से शुरू होता है। इस एक दिन के अंतर की वजह है चंद्रमा की गति और तिथि की गणना में भिन्नता। ये अंतर पहली नजर में छोटा सा लग सकता है, लेकिन हर भक्त के लिए ये बड़ा सवाल है। आखिर कब शुरू करे सावन का व्रत? कब करे शिव पूजा? कब करे अपने मन की तपस्या? शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए केवल तिथि या समय ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि श्रद्धा और भावना का होना आवश्यक है। भावेन देवता तुष्यन्ति, देवता भाव से प्रसन्न होते हैं। आप जिस दिन भी पूरी लगन और भक्ति से शिव की पूजा करें, वह दिन आपके लिए पवित्र बन जाता है। सावन का महीना प्रकृति की ऊर्जा के साथ भी जुड़ा है। वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर जल की प्रधानता बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर के जल तत्व को जागृत करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस समय वातावरण में नमी, ठंडक और शांति होती है, जो हमारे मन और शरीर को सुकून देती है। शिव, जो योग के आदि हैं, इस समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। सावन के सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा आती है, जो नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति लाती है। लेकिन सावन सिर्फ व्रत या पूजा तक सीमित नहीं है। ये एक आंतरिक यात्रा भी है। अपने मन के तमस और रजस को छोड़कर सत्व की ओर बढ़ने का अवसर है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हम अपने भीतर के अंधकार को धोते हैं और खुद को नए सिरे से शुद्ध करते हैं। सावन में ध्यान और साधना करने का महत्व भी विशेष होता है। जब आप शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो न केवल आपकी ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि आपके विचार भी शुद्ध होते हैं। इस प्रकार सावन हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। तो अब सवाल ये है कि आप इस सावन को कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ पारंपरिक रूप से व्रत रखेंगे या अपनी आत्मा के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे? इस रहस्यमय और पवित्र महीने में चलिए हम सब मिलकर शिव की कृपा को पाने की कोशिश करें। अपने मन को, अपने जीवन को और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को शुद्ध करें। 2025 के सावन की शुरुआत चाहे 11 जुलाई से हो या 12 जुलाई से, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भक्ति और आपका समर्पण। शिव की महिमा में डूबकर आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी श्रद्धा में कुछ नया जुड़ पाया हो तो कृपया हमारे चैनल दिव्य बोध ज्योति को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आध्यात्मिक जानकारी आप तक पहुंचे। याद रखें, शिव की शक्ति आपके मन के भीतर है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। हर हर महादेव।